हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन एंड विंग ने ये सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट में बात किया एंड विंग ने क्लियरली बता दिया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही वो अपना पास्ट लाइफ देखना चाहता है और ना ही वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है। तो लंजन विंग के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है एंड उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए लंजन विंग को अवॉइड कर रहा था, ना उसे कॉल कर रहा था और ना ही उसे मैसेज कर रहा था। इनफैक्ट लंजन ने 2 रैबिट्स भी अडॉप्ट किया है, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। एक का नाम था सॉल्ट एंड दूसरे का नाम पीपर। देन विंग ने खुद एक दिन लंजन को मैसेज किया एंड तब लंजन ने विंग को अपने रैबिट्स का पिक्चर भेजा। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो लंजन ने विंग को अपने घर इन्वाइट किया एंड विंग ने कहा कि वो 10 मिनट में पहुँच रहा है। एंड ऐसा ही हुआ, विंग बहुत ही जल्दी पहुँच गया एंड वो लंजन के घर आ भी गया। रूम पे आने से पहले उसने नॉक किया तो लंजन ने डोर की तरफ देखा। डोर पे विंग खड़ा था जो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहा था। उसे देख के लग रहा था कि वो यहाँ पर दौड़ के आया है। विंग ने कहा हाय। लंजन का बहुत मन कर रहा था कि वो दौड़ के विंग के पास जाए एंड उसे टाइटली हग करे, बट नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने कहा हाय। दिन कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। दिन लंजन एंड विंग ने एक साथ बात करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा लंजा एंड लंजन ने कहा मैं। दिन वो दोनों ही चुप हो गए एंड देन विंग ऑकवर्डली हंसने लगा। देन विंग ने बात को चेंज करते हुए कहा बर्नीस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने सच में ऐसा किया है, यू इडियट। बट इनमें से कौन सॉल्ट है एंड कौन पेपर है? ये बोलते हुए विंग स्माइल करने लगा। तो लंजन ने कहा गेस कर लो। तो विंग रैबिट से कलर देख के समझ गया कि सॉल्ट कौन है एंड पेपर कौन है। विंग ने कहा राइट, ये कितने क्यूट है लंजा। देन विंग भी लंजा के पास आकर घुटनों पे बैठ गया रैबिट्स के पास। वो 2 रैबिट्स फ्लोर पे ऐसे ही खेल रहे थे। विंग ने कहा क्या ये फ्रेंडली है? लंजा ने कहा हाँ। तो विंग रैबिट्स से खेलने की कोशिश कर रहा था पर वो रैबिट्स लंजा के पास ही जा रहा था। ये देख के विंग ने कहा वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। लंजा ने कहा ऐसी बात नहीं है, उन्हें आदत हो जाएगी तुम्हारी। विंग ने कहा बिल्कुल लिटिल बनी, हम बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, है ना? ऑफ कोर्स बनेंगे। ये बोलते हुए विंग रैबिट्स को फ्लाइंग किस देने लगा एंड लंजा विंग को देखते हुए स्माइल कर रहा था। वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था एंड जैसे ही विंग ने लंजा की तरफ देखा, लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। वो दोनों कंटिन्यू रैबिट्स के साथ ही खेलने लगे। आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही कंफर्टेबल होने लगा उनके बीच में। अब खाना खाने का टाइम आ गया। वो दोनों खाना खा रहे थे तभी विंग ने कहा लंजा थैंक्स। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने कहा मुझ पर गुस्सा ना करने के लिए, या फिर मे भी तुम मुझ पर गुस्सा हो, बट अगर हो तो मैं समझ सकता हूँ। आई मीन जो तुमने इमेजिन किया था वो हुआ नहीं शायद। तो ये सुन के लंजा सोच रहा था कि वो डिसअपॉइंटेड है, सैड है, बट गुस्सा, वो गुस्सा क्यों होगा? विंग उसके लिए पैसा फील नहीं करता, इसके लिए लंजा उसके ऊपर गुस्सा तो नहीं कर सकता। लंजा ने कहा मैं गुस्सा नहीं हूँ एंड मैंने कुछ भी इमेजिन नहीं किया था। विंग ने पूछा क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था? लंजा ने कहा मैंने अपने सोलमेट को ढूंढने का कोई प्लान नहीं किया था, ये मेरा मोटिव नहीं था। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि वो इस बारे में बात सिर्फ अपने भाई के साथ करता था एंड सच में वो अपने सोलमेट को ढूंढना नहीं चाहता था। उसने कहा ये चीज़ मेरे लिए स्केरी था, आई मीन किसी के साथ ऐसे स्टक हो जाना। विंग ने कहा हाँ, इनफैक्ट मैं ऐसे किसी को जानता भी नहीं हूँ जिसे अपना सोलमेट मिला हो। आई मीन सब कहते हैं कि ये होता है एंड सबके साथ होता है, बट ये इतना कॉमन भी नहीं है। लंजा ने कहा तुमने ऐसे किसी को नहीं देखा है? तुम्हारे पेरेंट्स? ये सुनते ही विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लंजा साइलेंट रहा। वो विंग के आंसर का वेट करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा वेल, मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, हाँ, वो दोनों सोलमेट्स थे। मुझे वो इतना याद नहीं है एंड ऐसा कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं इस बारे में बात कर सकूं। ये बोलते हुए विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। दिल लंजा ने कहा मेरे पेरेंट्स भी सोलमेट्स थे, मेरे अंकल कहीं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। विंग ने कहा आई एम सॉरी। ये सुनकर लंजा ने ब्रेड को शेक क्योंकि इसमें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कुछ भी चेंज हो। आई मीन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू नो, एंड मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों के बारे में कुछ भी चेंज हो एंड मैं कुछ भी खोना नहीं चाहता।
ये बोलते हुए विंग का चीक्स पिंक हो गया था क्योंकि वो ब्लश कर रहा था। देन विंग लंजा गेस को अवॉइड करते हुए रैबिट्स के साथ खेलने लगा। वो रैबिट्स को अपने हाथों से पेट करने लगा। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो भी विंग के हाथ को पकड़े एंड स्क्वीज़ करे, बट ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा, मेरे लिए भी सेम है। एंड ये बात सच था। लंजा नहीं चाहता कि वो विंग को, अपने इकलौते दोस्त को खो दे। विंग के दोस्त बने रहने के लिए उसे जो भी करना होगा वो सब कुछ करेगा। लंजा के बात सुनकर विंग ने स्माइल किया, एक स्वीट एंड सॉफ्ट स्माइल, और कहा, देन हम ठीक है ना, आई मीन हमारे बीच में सब कुछ ठीक है ना। ये सुन के लंजा का अंदर ही अंदर एक अजीब सा फील हुआ। उसने सिर्फ नोट किया। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड देन विंग अपने पूरे हफ्ते के बारे में बात करने लगा एंड उनका टॉपिक चेंज हो गया। लंजा विंग की बातों तो सुन रहा था, बट उसके दिमाग में सिर्फ ये सोलमेट वाला बात घूम रहा था। वो सोच रहा था, शायद किसी और वर्ल्ड में, किसी और जन्म में वैन विंग एक हो सकेंगे। अब नेक्स्ट डे कॉलेज के बाद लंजा एंड विंग लंच के लिए एक कैफ़े में गए थे एंड वहाँ पर उन दोनों ने अपने बीच में बाउंड्रीज़ की बात किया। उन लोगों ने अपने बीच में कुछ बाउंड्रीज सेट किया, स्पेशली विंग ने। उनमें से फर्स्ट बाउंड्री था कि वो लोग इस बारे में किसी को बता नहीं सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो लंजा ने विंग को कहा कि उसने ऑलरेडी इस बारे में अपने भाई को बता दिया है। तो विंग ने कहा, दैट्स फाइन, आई मीन ऑब्वियसली मैंने भी इस बारे में वेंचिंग के साथ बात किया है, तो मैंने भी ये रूल तोड़ा है। ऑनेस्टली तुम किसी को भी बता सकते हो, बट हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को मत बताना, एंड फैमिली को, स्पेशली मेरे फैमिली को। मुझे पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, एंड मैं ये भी नहीं जानता कि जब उन्हें हमारे डिसीजन के बारे में पता चलेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लंजा ने नोट किया। उनका सेकेंड बाउंड्री था कि वो लोग किसी और को डेट कर सकते हैं। वैसे भी ये सोलमेट बॉन्ड किसी को लीगली बाइंड नहीं करता, तो अगर वो लोग चाहे तो वो लोग किसी और को डेट कर सकते हैं। उन लोगों ने इस बाउंड्री को सेट तो किया, बट वो दोनों ही इस बाउंड्री को अवॉइड ही कर रहे थे। देन विंग ने शाई किया और कहा, तुम्हें ये सब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर एशम्ड हूँ, आई मीन तुम्हारे मेरे सोलमेट होने पर, है ना? बट मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लंजा ने सॉफ्टली कहा, मैं समझ सकता हूँ। लंजा ने ये कहा तो सही, बट लंजा को पता है कि विंग लंजा को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, आई मीन उस वे में। दैट्स वाई वो ऐसा कर रहा है। लंजा ने कहा, जैसे कि तुमने कहा था कि हमारे बीच में कुछ भी चेंज नहीं होगा। विंग ने कहा, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा। देन उनका लास्ट बाउंड्री था कि वो लोग एक दूसरे को भूल कर भी टच नहीं करेंगे, आई मीन विदाउट परमिशन, क्योंकि विंग का कोई भी डिज़ायर नहीं है कि वो अपने पास्ट लाइफ को याद करे, एंड लंजा इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है। विंग ने कहा, बट क्या होगा अगर हमने एक दूसरे को एक्सीडेंटली टच कर दिया, आई मीन ऐसे ही धक्का लग गया या फिर समथिंग। लंजा ने कहा, हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को ना करने की, एटलीस्ट हम हमारी तरफ से यही कर सकते हैं। विंग ने नोट करते हुए कहा, या सही कहा। ओके, तो मेरी तरफ से यही बाउंड्रीज़ है और तुम इसमें ठीक हो ना लंजा, आई मीन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लंजा ने कहा, नहीं, मेरे लिए ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, एक्सेप्टेबल? तुम तो लॉयर की तरह बात कर रहे हो। एनीवेज, तो मेरी तरफ से तो यही बाउंड्रीज़ है, और तुम्हारी तरफ से कुछ है? तुम कुछ ऐड करना चाहोगे? ये सुन के लंजा सोच रहा था कि काश वो विंग को बोल पाता कि अगर विंग ने अपने माइंड चेंज कर दिया तो लंजा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लंजा ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, अगर मुझे बाद में कुछ ऐड करना होगा तो मैं बता दूंगा। विंग ने कहा, ओके सेम। इस सुन के लंजा ने नोट किया एंड तब से वो लोग इसी बाउंड्रीज़ को फॉलो करने लगे। एक दिन बहुत ही अर्ली मॉर्निंग को लंजा जगा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो पूरी रात सो नहीं पाया था एंड उसके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। लंजा कहीं भी अपने बेड पे अपने फ़ोन को नहीं लेकर जाता, उसका फ़ोन हमेशा उसके बेड से दूर ही रहता है। तो वो अभी बेड पे था एंड टेबल पे उसका फ़ोन था एंड बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। ये देख कर लंजा फाइनली अपने फ़ोन के पास गया तो फ़ोन में विंग का मैसेज था। विंग एक बुक पढ़ रहा था एंड विंग उसी बारे में लंजा को मैसेज कर रहा था। ये देख कर लंजा ने रिप्लाई किया तो विंग ने कहा, हे तुम अभी तक जगे क्यों हो? क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? नेवर माइंड, जाने दो, इग्नोर करो। ये देख के लंजा ने कोई रिप्लाई तो नहीं किया, उसने डायरेक्ट कॉल किया। लंजा के फ़ोन में विंग का नाम विंग कह के सेव था एंड विंग के नाम के पास एक रैबिट का इमोजी भी, एंड विंग के प्रोफाइल पिक्चर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर था जो कि एक कैंडिड पिक्चर था विंग का, जहाँ पर विंग सनलाइट में हंस रहा था।
एंड वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजन उसी पिक्चर को विंग के नाम पर सेव कर लिया था। जैसे ही लंजन ने कॉल किया, विंग ने कॉल को रिसीव भी किया। उसने कहा, लंजा, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे इग्नोर करो। विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। विंग ने कहा, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। लंजा ने कहा, हेलो विंग, तुमने मुझे जगाया नहीं है। एक्चुअली ये चीज़ लंजा के लिए बहुत ही ऑकवर्ड था। लंजा फ़ोन पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो ज़्यादातर बातें मैसेज में ही करता है, बट विंग के लिए ये चीज़ अलग है। वो विंग का वॉइस सुनना पसंद करता है। लंजा ने कहा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? विंग ने कहा, एक्चुअली मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ एंड मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। ये स्टोरी कितना अच्छा है। लंजा ने पूछा, क्या ये स्टोरी तुम्हारे स्टडी से रिलेटेड है? विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। लंजा ने कहा, विंग, इट्स ऑल राइट, मैं भी सो नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, ओके। एंड वैसे भी अभी घर पे मैडम यू एंड अंकल जियांग के बीच में लड़ाई हो रहा है, जो कि हमेशा होता है। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं। वो जानता है कि विंग के घर पे अंकल एंड आंटी के बीच में बहुत लड़ाई होता है, बट लंजा ने कभी भी इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं है। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था एंड देन उन लोगों ने टॉपिक चेंज कर दिया। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था एंड देन उन दोनों ने टॉपिक को चेंज कर दिया एंड देखते देखते वो दोनों कंटिन्यू बातें करने लगे। अब बात करते करते बहुत टाइम हो गया था, लगभग 1 या 1.5 घंटे पास हो गया था एंड अब लंचा को नींद आ रही थी एंड विंग को भी नींद आ रही थी क्योंकि वो भी यर्निंग कर रहा था। तो उन लोगों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा एंड लंचा अपने बेड पे चला गया एंड सो गया। अब ये चीज़ उन दोनों के लिए बिल्कुल कॉमन हो गया था। उन दोनों को ही रात को नींद नहीं आती थी एंड वो दोनों कॉल पे बात करते थे, कभी क्लास के बारे में, कभी रैबिट्स के बारे में, कभी सेमिस्टर के बारे में, कभी अपने घर के बारे में। तो आज लंजन ने अपने विजन के बारे में बात किया कि वो एक म्यूज़िक टीचर बनना चाहता है। तो विंग ने कहा कि उसे ऐसा करना चाहिए। लंजन ने कहा, बट अंकल ये अप्रूव नहीं करेंगे, वो चाहता है कि मैं म्यूज़िक कंपोजिशन ही करूं, म्यूज़िक टीचर ना बनूं। एंड शायद वो सही हैं। विंग ने कहा, नहीं लंजा, टीचिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लंजा ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? विंग ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारे अंकल को ये चीज़ नहीं दिखता तो वो क्रेज़ी हैं। एंड वैसे भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम बहुत सारे किड्स के बीच में हो एंड वो तुम्हें परेशान कर रहा है। यार ये कितना इरिटेटिंग है। ये सुन के लंजा ने विंग को डांटते हुए कहा, विंग। दिल लंजा ब्लश करने लगा। उसने ब्लश करते हुए कहा, मुझे बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है। विंग ने कहा, दिन तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए एंड वैसे भी तुम टीचर बन जाओ एंड कंपोजिशन भी कर लेना। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रास्ता होता है लंजा, सो तुम प्रॉमिस करो कि तुम कोशिश करोगे। लंजा ने सॉफ्टली कहा, ठीक है, थैंक यू विंग। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। दिन ऐसे उनका दिन बीते जा रहा था। एक दिन रात को वो दोनों विंग के घर के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि विंग के घर में फिर से लड़ाई हो रहा था अंकल और आंटी के बीच में। तो रंजन ने फाइनल इसके बारे में विंग से पूछा। विंग ने कहा, मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है, अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब भी वो लोग लड़ाई में जियांग चैंग या फिर जीजिए को खींचते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो समझ नहीं आते। I mean, अगर आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो आप दोनों एक साथ हो ही क्यों? ये सुन के रंजन ने कुछ कहा नहीं। वो कुछ टाइम के लिए चुप था। वो कहीं भी विंग के घर नहीं गया है। उसे विंग के घर की सिचुएशन पता नहीं है, पर वो हमेशा विंग के घर को इमेजिन करता था कि विंग घर पे है, अपने रूम पे एंड फ़ोन पे बातें कर रहा है। लंजा को ये इमेजिन करना अच्छा लगता था। यही सोचते हुए लंजा ने कहा, क्या तुम्हारे अंकल एंड आंटी सोलमेट्स हैं? लंजा को पता है कि उसे ये सोलमेट वाला टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। विंग ने कहा, नहीं, वो लोग इस बारे में मुझसे बात नहीं करते, बट शायद वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं अपने सोलमेट्स ना ढूंढ पाने के लिए। मुझे पता नहीं यार, मुझे ऐसा ही लगता है। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसे ये चीज़ बहुत ही बुरा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ रहते तो हो बट प्यार नहीं करते। प्यार के बिना कोई एक साथ कैसे रह सकता है? ये तो समझौता हुआ। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, लोग अपने बच्चे के लिए एक साथ रहते हैं फोर्सफुली, एंड ये चीज़ बहुत ही फेमस है, तुम्हें पता है। विंग ने कहा, एंड हम इसके लिए ग्रेटफुल भी हैं। एंड मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट उनका प्यार करने का तरीका अलग है।
बट अगर ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, देन ये चीज़ बहुत ही बुरा है। ये बहुत ही सैड है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। लंजा सोच रहा था उसके पेरेंट्स भी सोलमेट थे, क्या वो दोनों एक साथ खुश थे या फिर ये चीज़ उन दोनों के लिए एक कर्स था, लंजा को पता भी नहीं है। लंजा यही सोच रहा था, तभी विंग ने कहा, एनीवेज ये सब बहुत ही डिप्रेसिंग है, जाने दो। लंजा मुझे ये बताओ कि मेरे डार्लिंग चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, तुम कल ही उनसे मिलकर गए थे। विंग ने कहा, हाँ तो 20 घंटा हो गया है लंजा, 20 घंटा। आई एम श्योर वो भी मुझे मिस कर रहे होंगे। आई एम श्योर अगर वो लोग बात कर पाते तो वो लोग तुम्हें यही पूछते कि हमारी मम्मी कहाँ पर है, हमें हमारी मम्मी का किस चाहिए। एंड ट्रस्ट मी लंजा, अगर तुमने कहीं भी उनके ऊपर गिव अप कर दिया ना, तो मैं अपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लूँगा एंड मैं पूरा टाइम उनको ही दूंगा। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि ये तो लंजा का ड्रीम है कि विंग उसके अपार्टमेंट में उसके लिए वेट कर रहा है। ये सोचते ही लंजा हॉट फील करने लगा, वो पूरा ब्लश करने लगा। बात करते करते ऑलरेडी सुबह के 3 बज चुके थे एंड उन लोगों ने कॉल को कट किया एंड वो दोनों सो गए। देन नेक्स्ट डे उनका सेम क्लास था एंड लंजा क्लास में जल्दी पहुंच गया था एंड विंग एज यूजुअल लेट पहुंचा। एंड एज यूजुअल वो लंजा के पास जाकर ही बैठ गया छुप छुपा के एंड उसके हाथ में 2 कॉफ़ी मग था, एक लंजा का एक उसका। लंजा ने विंग के हाथ से कॉफ़ी मग लिया एंड कोशिश किया विंग को टच ना करने का एंड ऐसा ही हुआ। एंड क्लास के दौरान दोनों को ही नींद आ रही थी, वो दोनों ही यॉर्निंग कर रहे थे, दोनों का ही आइस रेड था क्योंकि पूरी रात वो दोनों बातें कर रहे थे। अब एक दिन लंजा एंड विंग कॉलेज के बाहर ग्रास के ऊपर बैठे हुए थे, वो दोनों अपना होमवर्क कर रहे थे, वो दोनों अपने अपने लैपटॉप में बिजी थे। बट विंग को बहुत ही बोरिंग फील हो रहा था, वो लंजा को परेशान कर रहा था एंड बार बार बुला रहा था। तो लंजा ने कहा, अपना काम पूरा करो। विंग ने कहा, बट ये कितना बोरिंग है लंजा, आई हेट कोडिंग। लंजा ने कहा, यू लव कोडिंग। ये बोलकर लंजा ने फाइनली विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मैं बस इसमें अच्छा हूँ। लंजा ने कहा, बट तुम कोडिंग पसंद नहीं करते। विंग ने कहा, यार मैं कंप्लेन कर रहा हूँ बस, इतना सीरियसली मत लो। बट लंजा को पता है कि विंग चाहता है कि वो उसे सीरियसली ले। विंग हर बार मजाक नहीं करता, ये बात लंजा जानता है। तो लंजा ने शाई किया एंड वो अपने लैपटॉप पे फोकस करने लगा। लैपटॉप में उसने एक न्यू ब्राउज़र का टैब ओपन किया एंड वो वहाँ पर सर्च करने लगा कि अगर किसी को अपने सोलमेट पे क्रश हो तो उसे क्या करना चाहिए। देन उसने उसे डिलीट कर दिया। उसने फिर से सर्च किया, जब आप प्यार में हो तब आपको क्या करना चाहिए। देन उसने फिर से डिलीट कर दिया। देन उसने फिर से लिखा, जब आपका सोलमेट आपको उस नज़र से नहीं देखता, आपके लिए वैसा फील नहीं करता, तो आपको क्या करना चाहिए। एंड देन उसने फिर से डिलीट कर दिया। वो बार बार यही कर रहा था एंड उसका पूरा फोकस उसका लैपटॉप में था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, तुम क्या पढ़ रहे हो। ये बोलते हुए विंग लंजा के पास ही आने लगा। तभी लंजा ने एक और टैब ओपन किया क्योंकि वो अपना सर्च हिस्ट्री विंग को नहीं दिखा सकता। उसने कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस लुओ चिंगयांग को मेल कर रहा हूँ। एंड ये बात सच है, सर्च करने से पहले वो ऐसा ही कर रहा था। विंग ने कहा, लुओ चिंगयांग, ओह तुम्हारा मतलब मियाँ मियाँ, तो तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे मैसेज क्यों नहीं करते, दोस्तों को मेल कौन करता है। लंजा ने कहा, मियाँ मियाँ उसका नाम नहीं है। विंग ने कहा, दोस्तों के लिए वही उसका नाम है। लंजा ने कहा, तुम उसका दोस्त नहीं हो। विंग ने कहा, हो भी सकता हूँ, तुम्हें थोड़ी ना पता है। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम उसके दोस्त हो। एक मिनट, क्या कोई और प्रोजेक्ट है जो मैं भूल रहा हूँ। लंजा ने कहा, नहीं। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि उसने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है कि वो लुओ चिंगयांग का दोस्त। एंड अब जब विंग ने ऐसा कहा तो लंजा को लग रहा है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। लुओ चिंगयांग को वो बहुत ही एडमायर करता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लेडी है एंड लंजा एंड वो बहुत ही सिमिलर है। उन दोनों का ही ओपिनियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या इसका मतलब वो दोनों दोस्त हैं? क्या ऐसा हो सकता है? बट मियाँ मियाँ ने कहीं भी उसे नहीं कहा था कि लंजा उसे मियाँ मियाँ बुला सकता है। तो क्या लंजा यही सोच रहा था एंड विंग लंजा को ही देख रहा था एंड विंग के फेस में एक डेविलिश स्माइल था। ये देख के लंजा समझ गया कि विंग के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कि लंजा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा,
क्या? दिल लंजा का नज़र विंग के कॉलर बोन पे गया जो कि एक्सपोज था, बट लंजा ने अपने गेस को हटा दिया। विंग ने कहा, कुछ तो चल रहा है। तुम मियामी को पसंद करते हो, है ना? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया, बट विंग ने इस चीज़ को इग्नोर किया। उसने कहा, वैसे तुम किस बारे में बात कर रहे थे? आई मीन मेल पे? लंजा ने कहा, ग्रेड स्कूल एप्लीकेशन। विंग ने कहा, रियली? तुम उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछते? ये सुनकर रंजन ने कहा, तुम तो उसे मियाँ मियाँ बुलाते हो ना, तो तुम उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछते? ये सुनकर विंग ने कहा, वो क्यूट है, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। ये सुनकर रंजन ने आइडोल किया। विंग ने कहा, बट डेट एंड अभी? ना, बिल्कुल नहीं। रंजा को पता है कि उसे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए उसके खुद के लिए, बट फिर भी रंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या तुम कभी भी डेट नहीं करना चाहते? विंग ने कहा, जब मेरे ऐसा होना होगा हो जाएगा, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैं अभी इसके लिए वरीड भी नहीं हूँ। आई मीन इसके लिए टाइम कहाँ है? एनीवेज, ग्रेड स्कूल, हाँ आई नो मियाँ मियाँ बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाली है, बट तुम्हारे लिए ये कुछ जल्दी नहीं है? रंजन ने कहा, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अंकल को ऐसा लगे कि मैं इसके लिए सीरियस हूँ, आई मीन मेरे करियर के लिए। विंग ने कहा, वाओ, देन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ पर एडमिशन लेना है? रंजन ने कहा, अभी तक नहीं पता, मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ। विंग ने कहा, वाओ, तुम सब कुछ प्लान करके रखे हो, है ना? आई थिंक ये बहुत ही हार्ड है। आई मीन आफ्टर ग्रेजुएशन इमीडिएटली ग्रेड स्कूल। मेरे सिस्टर सोशल वर्क में मास्टर्स कर रही है एंड उसका स्टडी अभी तक चल रहा है। रंजन ने कहा, क्या तुम्हारा भी प्लान है ग्रेड स्कूल? ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, वाह, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरा कोई प्लान भी होगा? मैं हमेशा अपने माइंड को चेंज करते रहता हूँ। कभी कभी लगता है नेक्स्ट पढ़ाई, आई मीन कंटिन्यू एजुकेशन अच्छा है, बट कभी कभी ये चीज़ बहुत ही वर्स्ट लगता है। वैसे भी मैं अब करूँ ही क्या, यू नो। रंजन ने कहा, तुम कुछ भी कर सकते हो, एंड तुम चाहो तो 1 ईयर गैप लेके तुम ट्रैवल भी कर सकते हो। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक स्माइल करते हुए कहा, या फिर लंजा जहाँ पर भी जाएगा मैं उसे वहाँ पर फॉलो कर सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग ने टीस किया एंड स्माइल किया, एंड लंजा लिटरली बोलना चाहता था कि हाँ प्लीज़, बट लंजा ने ऐसे नहीं कहा। उसने अपने आप को कंट्रोल किया, बट उसका तो ड्रीम यही था। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, अगर तुम मियाँ के साथ भाग नहीं गए तो? ये सुन के लंजा ने कहा, शट अप, एंड ये सुन के विंग हंसने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या उनके बीच में ऐसी दोस्ती रहेगी, आगे कुछ भी नहीं होगा? ज़रूर बताना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।